कराची समेत सिंध भर में तूफानी बारिशों का खतरा टल गया। डीप डिप्रेशन साइक्लोन में तब्दील। सिंध की साहली पट्टी से 250 किलोमीटर दूर। डायरेक्टर मेट के मुताबिक अब कराची और सिंध के साहली इलाकों में तूफानी बारिशें होंगी, ना ही तेज हवा के झक्कड़ चलेंगे। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा नहीं, अलबत्ता मुतदिल बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कराची में गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश नासिमाबाद में 24.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड, फैसल बेस पर 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में आज आम तातील, कारोबारी मराकज बंद। सिंध भर में तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। सिंध से बलूचिस्तान तक समंदर में तुग़यानी का खदशा बरकरार। बलूचिस्तान के साहली इलाकों में अभी भी तेज बारिश और आंधी मुतवक्के। लसबेला में शदीद बारिश के बायस कोयटा कराची कौमी शाहराह ब्लॉक जमीनी राबता मुनक़ता होने से गाड़ियों की लंबी लाइन्स लग गईं। गवादर, पसनी और औरमाड़ा के साहली इलाकों में माहीगीरों ने कश्तियां महफूज मकामात पर खड़ी कर दी। लास्ट टाइम बढ़ाई थी, अब फिर बढ़ा दी है और गरीब बंदे को मारना इन्होंने। ट्रांसपोर्टेशन ही अगर महंगी हो जाएगी तो डेफिनेटली हमारे और एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। जब से ये हुकूमत आई है गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है। आज इतना पेट्रोल महंगा कर दिया है कि आम बंदा तो गुजारा ही नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर। पेट्रोल बम गिरने के बाद महंगाई से निढाल शहरी मजीद बेहाल। 4 रुपए फी लीटर इजाफे के साथ पेट्रोल की कीमत 127 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए फी लीटर महंगा। मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए 5 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपए 82 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल के साथ गैस बम ने भी तबाही मचा दी। LPG की कीमत में 29 रुपए फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 343 रुपए महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की वजाहतें। कहते हैं पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे की वजह से बढ़ी। खित्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पाकिस्तान 70वें नंबर पर है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि आइंदा हफ्ते से कोशिश होगी चीनी 90 रुपए पर फरोख्त हो। हमारी कोशिश है मंडियों में मिडिल मैन का किरदार कम करें। मुनाफाखोरों की निशानदेही कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा एक मुश्किल फैसला है। इसकी वजह आलमी मंडी की बढ़ती हुई कीमतें हैं। आज भी अक्सर ममालिक से पाकिस्तान में तेल की कीमत कम है। ऑपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई का हफ्तावार बम गिराकर आवाम से जिंदा रहने का हक छीन लिया गया। महंगाई की छुरी से आवाम का गला और जेब काटी जा रही है। जालिम हुक्मरानों से आवाम पर जुल्म का इख्तियार छीनना होगा। पीपल्स पार्टी ने मामला पार्लियामान में उठाने का ऐलान कर दिया। नैयर बुखारी कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफा आवाम को खुदकुशी करने पर मजबूर करने के मुतरादिफ है। शहरी रहमान ने कहा कि तबाही सरकार आवाम पर कुछ तो रहम करे। हुकूमत IMF के सामने झुक गई है, जिसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान FBR की कारकर्दगी पर खुश। रिकॉर्ड महसूलात इकट्ठे होने पर कौम को भी मुबारकबाद दी। ट्विटर पैगाम में कहा FBR ने माली साल 2021-22 की पहली छमाही में 1211 अरब के तयशुदा हदफ की बजाय 1395 अरब रुपए जमा किए। नेशनल यूथ काउंसिल अरकान से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा लीडर हमेशा सच्चा और ईमानदार होता है। आप भी सच का रास्ता अपनाएं। हुकूमत में आए तो मुल्क की बरामदात सिर्फ 20 अरब डॉलर थी। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत बरामदात में 35% इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड इजलास। वज़ीर आज़म की बरामदात बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इकदाम की हिदायत। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। नुसरत शहबाज पर नुमाइंदे के जरिए फर्द जुर्म लगाई गई। शहबाज शरीफ की कमर दर्द के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के गवाहों को तलब कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर की एक बार फिर केसेस अलग अलग तारीख पर मुकर्रर करने की इस्तदा। अदालत को नहीं, पार्लियामान को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए। कोई सियासी जमात मुतासर हो तो पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर सकती है। अदालत को इस किस्म के सियासी मामले में क्यों पड़ना चाहिए? अवामी नुमाइंदों के साथ रोज़ में लाजमी हल्फ उठाने के ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। इब्तदाई दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए
कोई हल्फ नहीं लेता तो आवाम उससे मुतासिर होते हैं। जब अपोजिशन के पास सेनेट में अक्सरियत मौजूद है तो फिर उसी फोरम पर जाएं। मोहलत खत्म, पाबंदियां शुरू। आज से वैक्सीन न लगवाने वालों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी रोक दी जाएगी। वैक्सीनेटेड अफराद ही ट्रेन, बस और हवाई जहाज में सफर कर सकेंगे। बगैर वैक्सीन शादी तकरीबात, तालीमी इदारों, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स में दाखिले पर पाबंदी। रोजमर्रा जरूरियात तक रसाई भी वैक्सीनेशन से मशरूर। मौलिक वायरस की शिद्दत कम, 24 घंटों में 56 अफराद का इंतकाल, 1411 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 2.87% रही। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से पहली मौत। एबटाबाद में खातून वायरस का शिकार होकर जान बहक। पेशावर के 12 इलाके डेंगू के लिए हॉटस्पॉट करार। पंजाब में 24 घंटे में 181 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में 131 अफराद अस्पताल जा पहुंचे। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों में 40 शहरी मुतासर, 409 अफराद अस्पतालों में जेरे इलाज। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की तबीयत में बेहतरी। अगले 24 घंटे में जर्मनी से अमेरिका रवानगी मुतवक्के। डॉक्टर तारिक शहाब कहते हैं जर्मन डॉक्टर्स ने टेस्ट कराए जिनमें मामूली निमोनिया की तशखीस हुई। उमर शरीफ का ब्लड प्रेशर, फेफड़े स्टेबल हैं। आज रात उनका गुर्दों का टेस्ट किया जाएगा। अमेरिका पहुंचने पर उमर शरीफ की माइटल क्लिप ट्रीटमेंट शुरू होगी जिसमें 3 हफ्ते लगे। अमरीकी सेनेटर क्रिस वैन हॉलन मुतनाज़े बिल पर पाकिस्तान की हिमायत में बोल पड़े। कहते हैं पाकिस्तान की जानिब उंगलियां न उठाई जाएं। पाकिस्तान ने अफगान मुज़ाकरात यकीनी बनाने के लिए अमरीका की हर मुमकिन मदद की। साबिक सदर ट्रंप के मुआहिदे के नतीजे में तालिबान इक़्तिदार में आए। रिपब्लिकन सेनेटर्स को इनखला के मामले पर ट्रंप का मुहासबा करना चाहिए। क्रिस वैन ने कहा कि कोई भी सेनेटर किसी भी मामले पर बिल पेश कर सकता है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि ये कानूनी हैसियत इख्तियार कर लेगा। डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद ने कहा कि पाकिस्तान ने कभी आलमी मफादात के खिलाफ काम नहीं किया। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के मेहमान। वज़ारत ख़ारजा आमद पर शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। मेहमान वज़ीर ख़ारजा ने पौधा लगाया। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के शोबों समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मेहमान वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म इमरान खान समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। अफगानिस्तान में सियासी और सिफारती सरगर्मियां तेज। कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी का सियासी नुमाइंदों और सफ़ीरों के एजाज़ में इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अगर किसी को कोई मसला हो तो हम बातचीत के जरिए हल करने के लिए तैयार हैं। नया अफगानिस्तान एक महफूज पनाहगाह होगी। वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने एक मरतबा फिर यकीन दहानी कराई कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। T20 वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी पाकिस्तान के वर्चुअल दौरे पर। वर्ल्ड कप के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने तस्वीर जारी कर दी जिसमें ट्रॉफी को मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद के सामने रखा गया। क्या बाबर आजम 11 एक बार फिर पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बना सकेंगे, सवाल भी पूछा गया। पाकिस्तान को महमा सरबाज खान का एक और कारनामा। 8000 मीटर से बुलंद 9 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोहफेमा बन गए। सरबाज खान ने नेपाल में 8167 मीटर बुलंद दावलागेरी चोटी सर करके रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले मोहम्मद अली सतपारा ने 8 चोटियां सर करने का कौमी रिकॉर्ड कायम किया था। सरबाज खान दावलागेरी चोटी पर सबसे लाली परचम लहराने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। दुबई एक्सपो की रंगीनियां उरूज पर। इफ्तिताही तकरीब में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाली अमरीकी गुलकारा एंड्रा डे और बरतानवी गुलकारा एली गोल्डन ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। एक्सपो में पाकिस्तान पवेलियन की भी भरपूर पजीराई।
लेजेंड बॉक्सर मोहम्मद अली की बनाई गई पेंटिंग्स नीलामी के लिए तैयार। 24 फनपारों की नीलामी अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होगी। कार्टून स्टाइल की पेंटिंग्स में कहीं बॉक्सिंग का रंग है तो कहीं समाजी नाइंसाफी की निशानदेही। तस्वीर की नीलामी से लाखों डॉलर्स आमदन मुतवक्किल है।